डील बॉक्स किस तरह बनाते हैं, डील बॉक्स के प्राइस क्या होते हैं। तो भाई आज हम बनाएंगे डील बॉक्स वैलेंटाइन डे के लिए, जिसमें हमारे पास होंगे ये छोटे छोटे से बेंटो केक, साथ हम फ्लावर रखेंगे, साथ हम कप केक रखेंगे और पूरा एक डील बॉक्स बनाएंगे। और इसके क्या चार्ज करेंगे इसमें भी डिटेल पे बात करेंगे। ये मैंने बेंटो केक बनाए हैं, हाफ पाउंड के मेरे पास बेंटो केक हैं। तो बेंटो केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेंटो केक को हमेशा हम 4 इंचेस या 3 इंचेस के मोल्ड में बेक करते हैं। यहाँ जो मेरे पास मोल्ड है इसका साइज मेरे पास 4 इंचेस है, ठीक है। ये हाइटेड है लेकिन जो इसका साइज है वो मेरे पास 4 इंचेस है। बेंटो केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये 4 इंचेस का हमारे पास मोल्ड है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, 4 इंचेस का ये मोल्ड है छोटे साइज में। और ये जो बेंटो केक होता है ना, इसके हमारे पास केक बोर्ड नहीं होते, ठीक है। अगर हम डील बॉक्स में रख रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास केक बोर्ड नहीं होते। इसकी लंबाई भी 4 इंचेस है और इसकी चौड़ाई भी 4 इंचेस है। इस रेसिपी को हम सिर्फ एक अंडे के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें चाहिए पिसी हुई चीनी। चीनी मैंने लेनी है 25 ग्राम। पिसी हुई भी ले सकते हैं आप, साबुत भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फ्लफी करना है। तो अगर आप साबुत चीनी लेंगे तो वो भी चल जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए मैदा। मैदा भी हम यहाँ सेम क्वांटिटी में रखेंगे, यानी 25 ग्राम चीनी रखिए तो 25 ग्राम ही हम मैदा रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा, ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1 पिंच 2 पिंच आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दें। अब एक अंडे को हम ले लेंगे और उसको हमने चीनी के अंदर शामिल करके हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्लफी करना है। वैनिला एसेंस भी इसके साथ 2-3 ड्रॉप ऐड कर दें। अब इन तीनों चीज़ों को हमने करना है अच्छे से फ्लफी। अब हमने चीनी, अंडे को इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फ्लफी करना है, ठीक है। हमने ऑयल का यूज़ नहीं करना। 3-4 मिनट लगेंगे आपके, ये अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। जब इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो आप समझ जाओ कि ये अच्छे से फ्लफी हो गया है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने शुरू किया और ये देखें मेरे पास अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर हमने स्पैचुला से अच्छे से फोल्ड कट करना है। तो जिनको ये रेसिपी पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जिसको नहीं पता, जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो वो ये रेसिपी भाई देख लें और कमेंट में बता दें कि हाँ हमने देख लिया। हाफ पाउंड का ये केक था, हमने 1 अंडे से बनाया। 1 पाउंड का केक होगा हम 2 अंडे से बनाएंगे। 2 पाउंड का केक होगा हम 4 अंडे से बनाएंगे। ये इसका एक तरीका होता है बेक करने का। देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मेरा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से रिबन फॉर्म में आ गया है। ये बैटर हो गया रेडी। इसको अब हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे। मोल्ड को मैंने पहले ही ग्रीस करके अच्छे से बटर पेपर लगा के रखा था। सारा बैटर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसके बाद हम 2-3 दफा टैप टैप करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। पहले 10 मिनट प्री हीट कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप बोलती बहुत हैं। बोलती मैं इसलिए हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, हमारे पास हाफ पाउंड का केक अच्छे से बेक होकर आ गया है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से 4 छोटे छोटे केक बेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मैं 4 डील्स बना रही हूँ। साथ ही मेरे पास ये फ्लावर्स हैं जो हमने डील के साथ रखने। ये एक फ्लावर्स मुझे 70 रुपीज का मिला है। तो मैं आपको साथ साथ प्राइस भी बताऊंगी और लास्ट में बताएंगे कि हमने इस पे कितने पैसे लगाए और हमने इसको कितने का सेल किया। फ्लावर्स मैंने 2 दिन पहले लेके रखे हुए थे, इसीलिए मैंने इस तरह पानी में डाल के रखे। पानी में डाल के रख दो तो फ्लावर्स पूरा हफ्ता भी खराब नहीं होते। छोटे छोटे जो केक्स हैं इनको मैंने अच्छे से क्रम्स कोट कर लिया। ये देखें, इस तरह से क्रम्स कोट करके रख लिया। 3 लेयर मैंने इसकी कटिंग की है। अब इसकी मैं फाइनल कोटिंग करूंगी। डील बॉक्स में भाई बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आपके पास भी डील बॉक्स के ऑर्डर नहीं होते तो आप लोग भी डील बॉक्स के ऑर्डर लिया करें। जैसे वैलेंटाइन डे होता है, मदर्स डे होता है, आगे रमजान आ रहा है, रमजान में भी अपने डील्स निकालें। अब इस पे हमने सिर्फ एक अंडा, 25 ग्राम मैदा लगाया, 25 ग्राम चीनी लगाई है, 70 रुपीज का एक फ्लावर लगाया और साथ इसका 120 का एक बॉक्स है। फाइनल कॉस्ट इसकी क्या निकलेगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी तरह से मैंने अपने दूसरे केक के ऊपर भी फ्रॉस्टिंग कर ली है। तो ये देखें, सारे केक मेरे पास इस तरह से तैयार है। अब हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है और वो हम करेंगे सबसे लास्ट में। फिलहाल इसको मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी और बाकी हम दूसरा काम कर लेते हैं। इसकी कॉस्टिंग करते हैं। एक अंडा हमने लिया तो पीकेआर प्राइस है हमारे पास 25 रुपीज। फ्लोर हमने लिया 25 ग्राम, उसके प्राइस होंगे 5 रुपीज। शुगर हमने ली 25 ग्राम, उसके प्राइस हैं 10 रुपीज। हाफ कप क्रीम हमने एक बैंटो पे यूज किए तो 150 पीकेआर बनते हैं। इसके बाद मैंने जो क्रीम का आपको बताया है, हाफ कप क्रीम तकरीबन मेरे एक बैंटो पे लगी है, क्योंकि हमने इसकी डेकोरेशन भी करनी है। तो हाफ कप क्रीम के साथ मेरा एक बैंटो केक तैयार हुआ है। अभी तक 190 प्राइस बनी है, लेकिन इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी और गैस का नहीं ऐड किया। अगर हम उसकी भी कॉस्ट निकालें तो तकरीबन हमारे पास 250 रुपीज बनते हैं। पीकेआर हमारे पास 250 रुपीज लगे। ये प्राइस मैंने आप लोगों को थोड़े से ज्यादा ही बताएं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। येलो कलर के साथ और पिंक कलर के साथ हम केक को डेकोरेट करेंगे। यहाँ मेरे पास नोजल है 2D और एक और नोजल है 6B। इसके साथ हम कप केक की डेकोरेशन करेंगे और कप केक का हमने क्या चार्ज करना है ये भी बताऊंगी। अच्छा, डील बॉक्स का आपका ये फायदा होता है, जब आप बहुत सारे केक बनाते हो तो आपने सारे सेम बनाने होते हैं, तो आपका जो है टाइम भी बचता है। काम तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपका टाइम यूं बचता है कि आपने किसी भी केक की डेकोरेशन अलग नहीं करनी होती। यहाँ मेरे पास कप केक्स हैं और ये सारे हम 2-2 कप
कपकेक डील के साथ रखेंगे। एक कपकेक की जो कॉस्ट होगी वो सारी निकालने के बाद 120 रुपीज का हमने इसको सेल करना है। यहाँ पर पहले मैं 2D नोजल का यूज कर रही हूँ और छोटे छोटे से फ्लावर्स इस तरह से बनाऊंगी। थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ दिया है। फिर येलो कलर के साथ हम थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन बनाएंगे। सारे डिजाइन एक जैसे हैं तो बस टाइम भी कम लगता है और सारी चीज को हम बहुत अच्छे से एक ही डील में मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद अब हम 6B नोजल का यूज करेंगे। उसके साथ मैंने ये देखें बस इस तरीके से डिजाइन बनाना है। जहाँ जहाँ मैंने स्पेस दिया था वहाँ वहाँ मैं 6B नोजल का यूज करते हुए डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखें इसी तरीके से सारे कपकेक हमने डेकोरेट करने हैं। आप अपनी मर्जी से डेकोरेशन चेंज भी कर सकते हैं। कोई और डिजाइन आपको पसंद है आप वो भी बना सकते हैं। कपकेक हमारे पास है रेडी। एक जो बॉक्स होगा उसके ऊपर हैप्पी वैलेंटाइन डे का ये कार्ड लगाना है और ये मेरे पास प्रिंटेबल बटरफ्लाईज हैं। हर कपकेक के ऊपर मैंने ये एक एक बटरफ्लाईज लगानी है। डील बॉक्स हमने पहले से बनाकर कस्टमर को दिखाना होता है कि आप लोगों को हम ये डील बॉक्स देंगे। डील बॉक्स में सबसे अलग बस यही नेम होता है जो कस्टमर आपसे लिखवाना चाहता है। एक पे लिखा था मैंने थैंक यू, एक पे आई मिस यू। जो कस्टमर ने कहा था उनकी पसंद से मैंने केक के ऊपर राइटिंग की। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लावर्स की तरफ। तो फ्लावर्स ये है मेरे पास। ये मैंने 70 रुपीज का एक फ्लावर खरीदा है। इसके साथ जो आप लोग शीट देख रहे हो इस शीट के साथ मैंने इसको 70 रुपीज का लिया है। वैसे ये शॉप वाले हमें अच्छे से डेकोरेट करके देते हैं लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले ही मंगवा लिए थे क्योंकि ये काफी दूर से मिलते हैं, मंगवाना भी मुश्किल होता है और वहाँ राइडर का जाना भी नहीं था। तो मैंने इसीलिए पहले से मंगा के इसको रख लिए थे कि मैं खुद ही डेकोरेट कर दूंगी, आप मुझे भेज दें। डेकोरेट करना इतना मुश्किल भी नहीं था। छोटी सी एक रिबन मैंने खुद से ये व्हाइट कलर की लगाई है। इसी तरह मैं ये सारे 4 फ्लावर्स बना लूंगी। बाकी जो मेरे पास फ्लावर्स बच जाएंगे उससे मेरा एक और ऑर्डर था वो मैंने देना था। तो उसके साथ केक बोर्ड के ऊपर फ्लावर्स जाने थे तो मैंने ज्यादा ही मंगवा लिए थे। ये हमारे पास सारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं और इसके बाद अब हम बनाएंगे बॉक्स। तो बॉक्स के मैं आपको प्राइस बताती हूँ। यहाँ जो हमारे पास बेंटो और 2 कपकेक का बॉक्स है, ये बॉक्स 120 का एक है। 2D नोजल के साथ मैं ये केक को डेकोरेट कर रही हूँ और रेड कलर के साथ कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है वैलेंटाइन डे है तो रेड कलर का थोड़ा सा टच देना था फ्लावर्स के साथ। रेड कलर मैंने क्रीम में ही बनाया है और कैसे बनाया है ये वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। रेड कलर के साथ मैंने थोड़ी सी स्टार नोजल यूज करके पिंक कलर से भी डेकोरेट किया है। इसके बाद मैं सारे कपकेक के नीचे बटर पेपर रखते हुए इसको बॉक्स के अंदर डालूंगी क्योंकि ये जो हमारे पास बॉक्स होता है उसकी बेस नहीं होती, यानी हमें ये डायरेक्ट ही रखना होता है और इसको बस बॉक्स में रखना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि बटर पेपर को दोनों तरफ से पकड़ के हमने बिल्कुल आराम से रखना होता है। साथ साथ मैं ये कपकेक भी साथ में रख दूंगी और हर कपकेक के ऊपर मैं एक एक बटरफ्लाई लगा दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डील गई है ना ये सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आई। मतलब जैसे जैसे मैं ये डील भिजवाती गई ना कस्टमर के अच्छे अच्छे रिव्यूज आते गए। जहाँ जहाँ स्पेस खाली है वहाँ मैंने एक एक फ्लावर रख दिया है। केक हमारे पास रेडी हो गया है। एक डील का मैंने 2000 चार्ज किया है फ्री डिलीवरी के साथ। तो डिलीवरी चार्जेस मैंने 300 पे किए थे। इसका मतलब है एक डील के मैंने 1700 चार्ज किए हैं अगर हम डीसी हटा दें तो, क्योंकि मैंने राइडर को तो डीसी पे करनी थी। तो 1700 का हमारी ये एक डील बॉक्स तैयार हुआ है। टोटल जो हमें कॉस्ट आई है वो 560 आई है। जो डील प्राइस थे वो 1700 थे और प्रॉफिट हमें आया 1140। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को जरा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।